नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्यों ये सिक्योरिटी कवच आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए लेना चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट एक हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी फैमिली को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी फैमिली को देता है उसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे इट गिव्स ये बेसिकली एक आपको सॉल्यूशन देता है, जो जिस तरीके से मेडिकल कॉस्ट राइजिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके अगेंस्ट आपका जो सेविंग अमाउंट है वो कहीं ना कहीं खर्च ना हो। अगर आपकी फैमिली में कोई किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है या कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है, उस केस में आपका मैक्सिमम सेविंग्स जो है अमाउंट कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल उस पेशेंट पे लग जाता है। क्योंकि आजकल अगर हर कोई एक अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका वहाँ इन्वेस्ट हो जाता है, जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो हेल्थ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से आपको एक सिक्योरिटी देता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है, जिससे कि आप इन फ्यूचर अगर कोई किसी तरह कोई हॉस्पिटलाइज होता है आपकी फैमिली में, तो उसमें आपकी जो सेविंग्स है वो खर्च ना हो और आपका जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो उसमें कवर्ड हो जाए। तीसरा मैं बात करूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए हमें हमेशा कैपिंग के बारे में देखना चाहिए, को पेमेंट के बारे में देखना चाहिए। को पेमेंट से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे को पेमेंट मीन्स, मान लीजिए आपने कोई भी प्राइवेट किसी अच्छे हॉस्पिटल में एक सिंगल रूम के लिए अप्लाई किया, बट अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में को पेमेंट है तो उसमें एक फ़िक्स अमाउंट कंपनी ने फ़िक्स किया होगा आपके अकॉर्डिंग टू योर सम अश्योर्ड, तो उतना ही अमाउंट आपको रिम्बर्स होगा, बाकी अमाउंट आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा एम्बुलेंस, चौथा जो मेरा पॉइंट है एम्बुलेंस के बारे में। एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस। क्योंकि एयर एम्बुलेंस की मैं बात करता हूँ, अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने पेशेंट को शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो एयर एम्बुलेंस का कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है आज के डेट में। अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कोशिश करिए कि उसको भी कहीं ना कहीं वो इंक्लूड हो और वो उसका भी कहीं ना कहीं आपको रिम्बर्समेंट मिले अगर इन फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। पाँचवीं मैं बात करूँगा कि जितने भी आईसीयूज़ के बिल्स हैं, डॉक्टर की विजिट होती है, क्या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, जो भी डॉक्टर हो, उनके सारे एक्सपेंसिव इसमें कवर्ड होने चाहिए। पाँचवा मैं बात करूँगा कि उसमें जितने भी आजकल प्लान्स है उसमें मैटरनिटी को कवर्ड नहीं किया जाता, बट कुछ प्लान्स मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, उसमें मैटरनिटी को कवर किया जाता है। उसके बाद मैटरनिटी के बाद जो खर्चा है, उसके बाद उनके न्यू बॉर्न के जो एक्सपेंसिव है, उनको जो नर्सरी में रखा जाता है कहीं बच्चों को, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो एक्सपेंसिव भी उसमें इंक्लूड होते हैं। उनके वैक्सीनेशन का 1 ईयर वैक्सीनेशन उसमें इंक्लूड होता है। छठा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो बाकी एक्सपेंस हैं, मीन्स आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, उसमें प्री और पोस्ट दो तरह की कॉस्ट होती हैं, वो डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और उसमें आयुर्वेदिक के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सातवें बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, उसमें मेजरली जो आपके कई बार डोनर जो किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी आपका ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए जो भी कॉस्टिंग आती है वो कहीं ना कहीं उसमें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि उसका काफ़ी एक्सपेंसिव वो चीज़ रहती है वो ट्रीटमेंट, और उसे कहीं ना कहीं हम लोग अगर अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हम पे उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो ये कुछ बेनिफिट मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का लें और क्यों लेना चाहिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, हमने एक पार्ट में ही समझा। दूसरे बात में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको किस कंपनी का लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको सबसे पहले कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना चाहिए, कितने क्लेम्स उन्हें सेटल किए हैं। परसेंटेज का मतलब ये नहीं किसी के आप कोई भी नई कंपनी का क्लेम सेटलमेंट देखें और उसके हिसाब से उसको फाइनल कर लीजिए। क्लेम सेटलमेंट, नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट्स, कई कंपनी के बाद जो पुरानी कंपनीज है, स्टार हेल्थ है, और अगर बात करूँ आईसीआईसी है, वो लोग नंबर ऑफ उनके पास केसेस आते हैं, उसमें से उन्होंने कितने क्लेम सेटल किए वो मेजर हम लोगों को देखना होता है। ये कुछ पार्ट्स आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को प्लान करते हुए ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेरा आप सब लोगों से
सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कहीं ना कहीं एक स्टेप ज़रूर लीजिए। आज अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कई बार आपको लगता है कि यार जो प्रीमियम है, अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, वो अंडर सेक्शन टैक्स के भी आप उसका रिबेट ले सकते हैं। और अगर कभी भी इमरजेंसी में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटलाइज कोई होता है फैमिली में, तो उसमें आपको वो कहीं ना कहीं प्रीमियम कवर्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस के अबाउट ही था। तो आशा करता हूँ आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश करी। ऐसे ही आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक फिर एक बार मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, फिर एक नए टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं अरुण कुमार, इंश्योरेंस कंसल्टेंट